जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगी बिल्कुल ठीक होंगी। संगत जी, 7 तारीख को मैंने जैसे कि पहले भी आपको कई वीडियोस में ये बोला है कि हमें कोशिश करनी चाहिए थर्सडे, मंडे और 7 तारीख को तो हम अपने घर पे सत्संग करें ही करें। वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, हर दिन गुरुजी का दिन होता है, हर दिन ब्लेस होता है और जिस दिन को हम अपने गुरुजी का दिन मान लें वो दिन गुरुजी का नाम जुड़ते ही ब्लेस हो जाता है। बट क्योंकि 7 नंबर एक ऐसी स्पेशल ब्लेसिंग है जो हर संगत को हमारे गुरुजी बेशुमार देते हैं, तो इस तारीख में ही जादू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस दिन सत्संग घर में किया जाए, बैठकर या काम करते हुए, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ अगर आप 5 मिनट भी कर लोगे ना सत्संग या शब्द बाणी सुन लोगे, तो वो उस 1.5 घंटे 2 घंटे के सत्संग से भी ज़्यादा असरदार होगा कि आपने उस 5 मिनट के लिए कनेक्शन बनाया। यानी कि आप बिल्कुल शांत भाव से अगर थोड़ा समय निकालकर अपने गुरुजी के सामने बैठेंगे, सत्संग करेंगे, उसी को हम सत्संग कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत टाइम निकालें इसके लिए। अगर निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने गुरु को समय देना चाहिए, उनसे 1 to 1 कनेक्शन बनाना चाहिए। अपनी जितनी भी व्यथाएं हैं, जितनी भी अरदासें हैं, वैसे तो ये कहते हैं कि गुरुजी से कुछ भी मांगो मत, उन्हें सब पता है, वो अपने अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या सही है, कब, उसके हिसाब से हमें देते ही हैं। हम इतना बेशुमार तरीके से ब्लेस करते ही हैं, तो हमें कुछ उनसे मांगना नहीं है। बस हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स हम किसी से कह लेते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। तो आप ये ज़रूर करें, क्योंकि हम इससे अपनी मेंटल पीस हासिल कर सकते हैं। बस इसलिए, क्योंकि हमारे गुरुजी तो मन भी पढ़ लेते हैं, वो तो बिना कुछ कही ही सब जान जाते हैं। लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए कि हमने अपने पिता से हमारी सारी बातें कह दी, तो उसके लिए आप कह सकते हैं। और शब्द गुरबाणी इनको सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक एक शब्द में पंजाबी नहीं भी आती है तो भी गुरुजी कहते थे कि सुनना चाहिए, क्योंकि सुनते सुनते हमें वो जब कनेक्शन फील होता है ना, तो चीज़ें ना समझ आते हुए भी एक ऑरा क्रिएट कर देती हैं पॉजिटिव। तो वो ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और धीमे धीमे जब हम चीज़ों को सुनने लगते हैं तो हमें याद हो जाती हैं। अब जैसे कि मंत्र है, कोई भी मंत्र है, हमें ज़रूरी नहीं कि हमें उसका मतलब पता हो, लेकिन जब हम चीज़ें मंत्रों का उच्चारण बार बार करते हैं तो वो हमें याद हो जाते हैं। और जब ये पवित्र मंत्र बनते हैं, ये शब्द गुरबाणी बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज्ञानियों ने अपना ज्ञान लगाकर इनको बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि बिना समझे ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसे आप प्योरिटी के साथ सुने, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और अगर सत्संग करते हैं और जैसे खाना बनाते समय अगर आप गुरबाणी लगा के खाना बनाते हैं तो वो पूरा खाना ही लंगर बन जाता है। और उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं आज अलग से कुछ सत्संग के लिए स्पेशल करूं। आप नॉर्मल घर का जो खाना बनाते हो, गुरुजी तो उसमें भी खुश हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। हरी चटनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर बार कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी को बहुत पसंद थी। उसके अपने बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे खाने पे, हमारे हेल्थ पे। तो वो कोशिश करनी चाहिए डेली बनाने की। और जब आप सत्संग कर रहे हैं तो उसमें तो आप इसको शामिल करें, चाहे आप ब्रेड पकोड़े का प्रसाद सत्संग में रखें या समोसे का रखें या खाने का रखें, जो भी है उसमें चटनी तो चलती ही है। अगर नहीं भी बना पा रहे तो मन में कोई भी संशय मत रखिए कि मैं ये नहीं कर पाई तो अब मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाएंगी। ऐसा नहीं है, गुरुजी तो ब्लेस कर चुके, तभी आप उनके साथ जुड़े हैं। अदरवाइज तो इस कलयुग में हम इतने बड़े गुरु के सानिध्य में हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं हमारे गुरुजी, और हमें ये जीवन दिया हुआ है, हमें सही सलामत रखे हुए हैं, इतनी मुश्किलों से बचाकर रखा हुआ है। तो वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम हमेशा ये मांगते ना कि मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, नहीं चाहिए। बस सुकून की जिंदगी चाहिए जिसमें खुशियां ही खुशियां हों। आप बस ये मांग लीजिए अपने परम पिता से
कि आप अपना साथ बनाए रखें तो खुशियां भी होंगी, और खुशियां तभी होंगी जब हमारी जिंदगी में हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा होगा, हम उसमें सेटिस्फाइड होंगे। वरना तो पैसे का भंडार भी लग जाए तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो खुशियां नहीं है, तो क्या ही काम की ये सारी चीजें। तो ये खुशियां जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है, हमारे अपनों का साथ। नहीं तो लोगों के होते हुए भी हम अगर अकेले हैं, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, तो ऐसी भीड़ भी किस चीज की, किस काम की। तो बस जिंदगी में खुशियां हो, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमारे गुरु का साथ हो। बाकी तो चीजें आनी जानी है। तो बस यही है, इसी ब्लेसिंग के साथ कि सबको गुरु जी का साथ यूं ही मिलता रहे, उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी ही बरसती रहे अपने पूरे संगत परिवार पर, और जो संगत नहीं भी है उन पर भी। इसी विश के साथ आइए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। सात संगत जी, पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है, आज गुरुपा का दिन, यानी कि दिन तो हर समय ही है, कौन सा दिन और कौन सा पल परमात्मा का नहीं है। लेकिन आज कहते हैं कि भोले भंडारी के रूप में गुरुपा का दिन है, यानी कि वो भोले के रूप में ही और भोली संगत को ही अपना नांदिया बनाते हैं। वो यह आत्मा शून्य थी, शून्य है, शून्य ही रहेगी। जो कुछ बुलवाएंगे गुरुजी, बुलवाएंगे अपनी मर्जी का। सात संगत जी, सत्संग ही सत्संग है। आज सोमवार का दिन है, तो गुरुपा ने कुछ विशेष भी सिखाया कि जो भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है तो वो क्या दर्शाता है, और डमरू है तो क्या दर्शाता है, और गले में नाग है तो क्या क्या हम उनके रूप को देख के ये समझ पाते हैं कि परमात्मा इन चिन्हों से हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो आज गुरुजी ने इतनी अच्छी बातें इस आत्मा को सिखाई कि त्रिशूल बताता है कि मन, बुद्धि और अहंकार, यह तीन चीजें हमारा सर्वनाश कर देती हैं। मन के मुताबिक चलेंगे और बुद्धि के मुताबिक और अहंकार में रहेंगे तो सर्वनाश निश्चित है। और डमरू का नाद बताता है कि जिंदगी या तो बन रही है हर पल, या तो बन रही है या फिर टूट रही है, बीच में कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात सिखाई। हम जानते तो सब हैं कि डमरू है गुरुजी के गले में, या त्रिशूल लिए खड़े हैं, और गले का नाग बता रहा है कि अंदर का जहर अगर तुमने बाहर नहीं निकाला या उसे नहीं संभाला, यानी कि वाणी से जो हम बेकार का बोल देते हैं, या वाणी नहीं सुधारी हमने, या वाणी को हमने भगवान के नाम में नहीं लगाया, वाणी से परमात्मा का सत्संग नहीं किया, बेकार का बोलते रहे जीवन भर, दूसरों के लिए चुगली निंदा की, गालियां दी, या किसी की भी बुराई हमने की, और अगर हम यही करते रहे तो वह जहर एक दिन हमें ही खा जाएगा। कितनी बड़ी बात सिखाई है आज गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, वही वाणी और शब्द की। और तीसरा नेत्र वो है कि शिव की ओर देखें। जब इंसान अपनी झूठी पहचान को जला देता है
और अकेला खड़ा रह जाता है, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। कहते हैं ना कि त्रिनेत्र खुल गया, यानी कि ज्ञान का चक्षु जब ही खुलेगा तब हम झूठी पहचान, झूठे अहंकार को हटा देंगे। सात संगत जी और गुरुपा ने सिखाया कि गंगा, जटाओं से बहती गंगा यही सिखाती है कि जब मन शांत होगा, जब ये ज्ञान की गंगा बहेगी। अगर हमारा मन ही शांत नहीं हुआ, मन को हमने गुरुजी के चरणों में नहीं लगाया, मन संसार में दौड़ाए रखा, मन के मुताबिक काम करते रहे, तो कहाँ से ज्ञान का प्रकाश होगा? और इससे जिंदगी बिखर भी जाएगी। और गुरुपा ने यही बताया कि सच तो यही है कि शिव हमारे भीतर है और हम सालों से बाहर ही ढूंढ रहे हैं, जन्मों से। अगर आपके अंदर ये गुण आ गए, आपने इन गुरुजी को यानी कि भोले बाबा के स्वरूप को पहचान लिया, और वो एक और इतनी बड़ी बात सिखाई आज गुरुपा ने कि वो अपने तन पर भस्म लगाते हैं, यानी कि मरे हुए व्यक्ति की, जिसके पास कोई जाना भी सही नहीं समझता, दूर दूर हाथ लगाए हो। कितना हम अपशगुन मानते हैं किसी के घर में अगर कोई गुजर जाए, कहते हैं उनके यहाँ फूल चुनने गए हैं, नहीं नहीं भाई आज नहीं जाना उनके यहाँ पर। और हमारे गुरुपा उस राख को, यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि तू राख भी हो गया है ना, तब भी मैं तेरे साथ हूं। तो मिलेंगे कहीं ऐसे परमात्मा, ऐसे प्यार करने वाले, चाहे हमने लाख पाप कर रखे हैं। गुरुजी कहते हैं अगर तुम ये मत समझो कि साफ सुथरे कपड़े पहन के आ रहे हो, मुंह पे मेकअप लगा लिया है, तो तुम्हारे क्या, गुरुजी तो हमारे जन्मों जन्म के कार्य हैं जिनको कोई नहीं देख सकता था, कोई नहीं जान सकता था, परमात्मा तो उन कार्यों को भी जानते हैं। तभी कहते हैं ना, कई बार कहते थे गुरुजी कि खोला तो फाइला, अगर परमात्मा हमारी फाइल खोल दें तो हम गुरुजी के सामने खड़े, क्या मैं कहती हूँ जय गुरुजी बोलने लायक भी नहीं है हम। और उन्होंने इतनी अपार कृपा की हुई है। गुरुजी ये कहते हैं कि मेरे पास गुंडे बदमाश हर कोई आएगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसके पिछले जन्म में क्या कर्म थे, और मैं जानता हूँ कि वो क्या कोई अच्छा कर्म भी किया होगा, क्योंकि गुरुजी ने ये सिखाया कि बेटा जरूरी नहीं है कि किसी के अंदर बुराई है तो सब बुराई ही है। ये हमारी नज़र है कि हम बुरा करने वाले में भी एक अच्छा देख लें। अब अगर मैं भी देखूं तो जीवन भर मेरे ही अपनों ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, अगर आज मैं देखती हूँ तो उन्हीं की बदौलत आज मुझे परमात्मा मिले हैं। तो एक तो अच्छाई का काम उन्होंने कर ही दिया। अगर मुझे मेरे साथ वैसे गलत हुआ तो लेकिन रब आके खड़े हो गए, तो इससे बड़ा तो कोई चमत्कार हो भी नहीं सकता। गुरुजी ने यही बोला, बेटा दिल से माफ़ कर दे, क्योंकि कर्म तो किसी के भी माफ़ नहीं होते, लेकिन तू अपने ऊपर बोझ मत ले। और ये भी गुरुजी ने सिखा दिया कि माफ़ कर दे, लेकिन आगे के लिए अलर्ट भी रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि माफ़ करके गले लगा ले, लेकिन अपने दिल में कोई गिल्ट मत रख, नफरत मत पाल, क्योंकि इस दिल में परमात्मा रहते हैं। साथ संगत जी, एक और बात आज गुरुपा ने इतनी अच्छी सिखाई, जो एक शब्द है, थिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो उसका इतना अच्छा मतलब समझाया कि अगर आप सतगुरु की शरण में आ गए हो, गुरु जी की शरण में आ गए हो, तो अब ये नहीं है कि गुरुजी की शरण में आकर के अब हम इधर भी भागें उधर भी भागें, क्योंकि जो सदगुरु की शरण में आ गए हो तो सब कुछ सदगुरु ने ही करना है। आपको तो बस उनकी याद में रहना है। ये नहीं कि सदगुरु की शरण में भी बैठे हैं और हम इधर मंदिर उधर मंदिर, ये रिचुअल्स वो रिचुअल्स, पंडितों के पास भाग रहे हैं।
और आज गुरुपा ने एक और बात सिखाई कि सत्संगों में हम बहुत तैयार होके चले जाते हैं, बहुत मेकअप करते हैं। मैं अपनी ही इस आत्मा की बात बताती हूँ। मैं जब भी बड़े मंदिर गई हूँ, 1-2 सूट ही है मेरे पास, ज़्यादा सूट नहीं है, गुरुपा को पता है। अब वो भी 3-4 साल पहले, मतलब कि कभी मेरी बहन से कभी किसी से दिलवा देते हैं गुरुपा, और 28 साल हो गए इन वस्त्रों को लिए। चप्पल भी मेरे पास एक भी नहीं है, एक घर के पहनने की है। अगर अभी बड़े मंदिर जाना पड़े तो मैं उन्हीं चप्पलों में चली जाऊंगी, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजी से मिलने जाती हूँ। साथ संगत जी, मैं एक ही सूट को 6 बार पहन गई थी, तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा हर बार आप यही सूट पहन जाते हो, क्योंकि जब गुरुजी का बुलावा आता है मैं बावली सी हो जाती हूँ। मेरे पास तो जो पहन रखा होता है, जैसा पहन रखा होता है, ना मेकअप करती हूँ। मेरी बेटी कहेगी ये पहन लो, वो पहन लो, देखो वो आंटी ने ये पहना हुआ है, अच्छा लगता है मम्मी कहीं बाहर जाते हैं। मैंने कहा आज इस बात का भी परमात्मा ने जवाब दे दिया कि सदगुरु के पास, गुरु के पास और किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो मेकअप मत करके जाओ, वो असली हाल आपका कैसे जानेगा। सदगुरु ने आपकी आत्मा को पढ़ना है कि आत्मा कितनी चमकी हुई है, और कहते हैं ना कि जिसने जितना भजन किया होता है उसके चेहरे पे उतना ही नूर होता है, उतनी ही चमक होती है। आज मैं देखती हूँ, मैं कुछ नहीं करती फिर भी मेरे चेहरे पे, मेरे हाथों पे, मेरे, मतलब ये परमात्मा का नूर है। तो गुरु जी ने आज इतनी बड़ी बात सिखाई। और डॉक्टर के पास अगर आप मेकअप करके या ऐसे पुत के जाओगे तो डॉक्टर आपकी बीमारी को कैसे जानेगा। सत्संगों में हम जाते हैं तो बस इसी में आडंबर में लगे रहते हैं। अरे वो गुरुजी खुश हो जाते हैं, अरे गुरुजी की हमारी मैचिंग हो गई। चाहे आपके अंदर से मैचिंग है या नहीं है, आपने बाहर से मैचिंग कर भी ली तो क्या हुआ। वो एक अहंकार हो जाता है, क्या मेरे पास है, दूसरे की संगत ये ना कहे कि इसके पास है ही नहीं। मैं भी कई बार ये सोचती थी, क्योंकि मेरी मम्मी की दी साड़ियाँ हैं, तो कई बार मेरे मन में भी विचार आता है, अब की बार सत्संग में जाऊंगी तो गुरु भाई ये वाली साड़ी पहन के जाऊंगी। और आप यकीन मानना उस दिन गुरु जी सत्संग में ही नहीं ले जाते, क्योंकि मेरा भाव बदला हुआ है कि मैं दिखाने जा रही हूँ कि मेरे पास भी कुछ अच्छे कपड़े हैं। लेकिन आज गुरु जी ने, पर वो मैंने अब कब का छोड़ दिया। अब जैसी भी होती हूँ, जो भी सूट पहना होता है, और आप मानोगे नहीं साथ संगत जी, हर बार फुल मैचिंग होती है मेरी और गुरु जी की, उन्हीं सूटों में हजारों बार। आपको क्या बताऊं, घर बैठे भी वही चुन्नी, तो बड़े मंदिर में भी वही दर्शन हो रहा है, वही मैचिंग, क्योंकि इस आत्मा की मैचिंग परमात्मा से है। आज गुरुजी ने इतनी बड़ी बड़ी बात सिखा दी मैं कि हम है ना, हमें जुड़ना अंदर से है। आज ये सिखाया गुरुजी ने कि ये शरीर है ही क्या। कह रहे हैं कि ये तन ऐसे जलेगा सूखे गट्ठड़ की तरह, और बाल भी ऐसे जल जाएंगे घास फूस की तरह, सेकंडों में, सेकंडों में। जिनके लिए हम परेशान रहते हैं कि बाल चले गए, मेरे तो चेहरे पे ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। लेकिन अगर आपकी आत्मा चमक रही है, परमात्मा का दर्शन है, तो इससे बड़ा श्रृंगार नहीं है। आपकी आत्मा चमकी हुई है तो ये समझ लेना कि गुरु जी की पूरी कृपा है। तो गुरुपा यही बोलते रहते हैं, अंतरात्मा में मैंने कहा ना कि सिखाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। कभी कोई कैसी रील भी, कभी कोई सत्संग, रघुवीर अंकल के सत्संग, तो खास जैसे कि परमात्मा मेरी उनकी मैचिंग, यानी कि मैचिंग भावों की, मैचिंग ब्लेसिंग्स की, कि अगर आप ऐसा बनोगे तो आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो कैसे आज गुरुपा ने भोले बाबा का रूप का, और सबसे बड़ी बात देखो ना, हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने यही तो सिखाया था कि वो साधारण रूप में आके भी हैं तो रब ही, और फिर भी सबका कल्याण करते थे। और चोला पहनते थे तो गद्दी पे बैठते थे, और जब नॉर्मल कपड़े पहनते तो संगतों के बीच में ही बैठ जाते थे।
कभी परमात्मा ने अपना रुतबा नहीं दिखाया तो हम कौन है? हम संगतें बन गए हैं, लेकिन गुरु संगत वही है जो परमात्मा के पद चिन्हों पर भी चले। यानी कि गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते थे? फूल कौन सा चढ़ाना है, वस्त्र कौन सा चढ़ाना है। अगर आप मन से भी ये सब कर लोगे ना, क्योंकि मन के भीतर ही, अगर मन को ही तो परमात्मा के चरणों में ले जाना है, वही तो भाग रहा है इधर उधर। मन ही तो कहता है अरे ये कर वो कर, और हम उसके चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो जागना आज ही है। वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सीख एक रावण दे गया है। कौन सी सीख? कि आज करे सो अब, कल कल क्या कहते हैं ना, एक पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा। यानी कि कल किसने देखा है? वो रावण भी इतनी बड़ी शिक्षा दे गया था कि अगर अच्छा कार्य करना है तो अभी कर ले, कल पर मत टाल। आज भी नहीं, अभी कर ले। तो जागना है परमात्मा के लिए, जागना है, गुरुजी हैं, रब हैं, उनके रास्ते पे चलना है तो आज और अभी जाग जाओ। वो रावण जो इतना ज्ञानी ध्यानी था, तो क्यों उसने भी ऐसा किया? क्योंकि उसको पता था कि मुक्ति तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों में ही मिलेगी। तभी उस इतने बड़े ज्ञानी ने भी परमात्मा से ही दुश्मनी ली, क्योंकि अमर कुंड था, वो मरने वाले ही नहीं थे। बोले मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए। तो मुक्ति के लिए ही तो गुरुजी ने हमारा भी हाथ पकड़ा हुआ है। और अब नहीं मुक्ति तो फिर कभी नहीं मुक्ति। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, कैसे सीख दिए चले जा रहे हो अपनी कक्षा में। गुरुजी कहते तो हैं कि हाले तो एडमिशन नहीं होया, सब अपना चेक कर लो कि कौन कितना गुरुजी से जुड़ा हुआ है। क्या गुरुजी की कक्षा में हमारा एडमिशन हो गया है, या अभी भी हम बस धूल में ही लठ मार रहे हैं? साथ संगत जी, हम डरते हैं कि भगवान के निकट गए तो दुख आने हैं, जबकि इस आत्मा पे सदा ही संकट रहा, और उन संकटों को परमात्मा ने ही काटा है और किसी ने नहीं। आपको सत्संग बताती हूँ पहले की, क्योंकि परमात्मा ही भीतर बोलते रहते हैं। आपको सत्संग बताती हूँ कि मेरा, जब मैं खाना बनाती थी, सकट चौथ का व्रत था, और कढ़ाई में तेल था भरा, वो तलने वाले थे, और ऊपर ब्रेड जो मेरी हेल्पर थी उसने सीधी खड़ी कर दी थी, और वो ब्रेड में कुछ लेने लगी जल्दबाजी में। जैसे खाना बनता था तो खाना थोड़ा नहीं बनता था, 100 लोगों का खाना बनाती थी, तो वो ब्रेड के हाथ लगा और वो ब्रेड सीधा कढ़ाई में आ गई, और सीधा वो कढ़ाई मेरे हाथ पे आ गई। आप यकीन मानना, मैंने सर्दियाँ थी, जैकेट पहन रखी थी, और उस जैकेट के अंदर से भी हाथ मेरा जल गया। पहले मैंने सोचा आगे आगे से जलाए, जैसे ही जैकेट उतारी तो गोलगप्पे जितने छाले हो गए थे हाथ में। और तब भी मैं बस यही कह रही हूँ, अरे जल गया कोई बात नहीं। वो काम वाली बल्कि देख के डरने लगी, बोले अरे आंटी भाभी कितना ज़्यादा हाथ जल गया है, इसको ठीक करो। मैंने जल्दी से पेस्ट लगाया और अपना काम में लग गई हूँ, टिफिन देने, टाइम हो रहा है, बस ये कर रही हूँ, जल्दी कर जल्दी कर। साथ संगत जी, 100 जनों की रोटियां मैं खुद बनाती थी। ऐसे ही फिर कैंटीन पर हाथ जल गया है और कुछ दवाई नहीं लेने भाग रही हूँ, कोई हाय तौबा नहीं मचा रखी है, बस ठाकुर जी का नाम ले रही हूँ, और अगले दिन दवाई ली है, और 2 दिन में वो हाथ बिल्कुल ठीक, जैसे कि जला ही नहीं था। तो ये सब ठाकुर जी, गुरु जी की कृपा। उसके बाद एक और, फिर जब कैंटीन ली तो आपको क्या बताती हूँ कि पूरा उबला हुआ तेल जिसे कह सकते हो ना, जिसमें आप सोच सकते हो ना कि ब्रेड पकौड़े और समोसा तले गए होंगे तो कैसा तेल होगा, और वो कढ़ाई फिर उसी हाथ पे मेरे पलट गई पूरा। पैरों में मैंने शूज़ पहने हुए थे, वही इतने बड़े बड़े छाले में आपको क्या बताऊं, पूरा हाथ, और 2 उंगलियां चिपक गई थी बिल्कुल। और जो भी देखे वो यही कह रहा है, हाय मैडम भागो जल्दी से, डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर के जाओ। पूरे कोर्ट में अल्लाह समझ गया मैडम का हाथ जल गया। और मैंने पानी के अंदर डाले रखा 4 घंटे, और फिर भी उल्टे हाथ से काम करती रही। जब काम हो गया पूरा 5-6 बजे,
तो आज साथ संगत जी मैं आपको क्या चमत्कार बताती हूँ कि 3 दिन के अंदर वो हाथ मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। और आज गुरुपा मुझे दिखाते हैं कि बेटा उधर देख क्या ब्लेसिंग है, वो मैंने ही तेरा हाथ ठीक किया था। और मैं क्या देखती हूँ कि वहां पर ओम बना हुआ है। जब मुझे नहीं दिखता था वो, लेकिन अब गुरुजी से जुड़ने पर दिखा है कि परमात्मा तब भी थे मेरे साथ में। तो कैसे कैसे चमत्कार जिंदगी भर किए हैं इन्होंने मेरे साथ। जब मैं संगत तो मैं हुई, क्योंकि जब मैं परमात्मा से जुड़ी तो परमात्मा की तो संगत है हम। तो गुरुजी ठाकुर जी के रूप में हमेशा ही वही तो है, नीला रूप उन्हीं का ही तो है। तो वो हमेशा रक्षा करते रहे। और जो कि मेरा हाथ जला था, तो एक आते थे वहां पर सरपंच कोर्ट नहीं, तो उनका भी हाथ ऐसे ही, जो हुक्के में लकड़ी वो भर रहे थे तो उनके हाथ में लकड़ी गिर गई थी, सेम मेरी तरह हाथ जला था। उन्हें 1.5 साल लग गया था। 1.5 साल तक उनका हाथ ठीक नहीं हुआ और मेरा 3 दिन में हाथ ठीक हो गया था। कोई कह ही नहीं सका कि हाथ जला भी था। ये मेरे रब की कृपा है, थोड़ा सा छोड़ रखा है बस निशानी के लिए कि हाथ जला था। बहुत बहुत शुक्राना है। जीवन भर मैं कह रही हूँ ना, अगर जीवनी गाऊं ना मैं अपनी, तो सारे सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना है गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, बेइंतहा शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करे कम है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि आपका शुक्राना कर सकें। बस जितना हो सकता है गुरु जी जो आप बुलवाते हो, क्योंकि दिल में इतना ज़्यादा शुक्राना आ जाता है कि आपकी इतनी मेहर हो जाती है, तो हम बस शुक्राना करते करते नहीं थकते। आज गुरु जी ने मुझे बहुत सुंदर दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में, और उन्होंने मुझे पहले भी दर्शन दिए थे, आई थिंक 1.5 साल पहले, जो कि बटरफ्लाई पे मेरे एक एग्जीबिशन में आए थे और वो एक टेबल पे बैठी बटरफ्लाई, और जब मैंने उसकी पिक्चर ली तो उसमें गुरुजी का स्वरूप था बटरफ्लाई के अंदर। इतना प्यार दिया गुरुजी ने मुझे, मेरा तो तब से कुछ बटरफ्लाई के साथ एक कनेक्शन सा बन गया है। और मुझे जानने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि मैं मतलब बटरफ्लाई के, नॉर्मल लोगों को दर्शन होते हैं बटरफ्लाई के, बट मुझे बटरफ्लाई के अंदर जब से गुरुजी का स्वरूप उसमें दिखा है, तो मैं तो अपने आप को इतनी ब्लेस्ड मानती हूँ। और सब जानते हैं कि मेरा उनसे एक कैसा कनेक्शन हो गया गुरुजी का। और गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है ना, मैं बता नहीं सकती। आज मेरी एग्जीबिशन थी समर की कलेक्शन की, और गुरुजी ने सुबह बटरफ्लाई, मैं जा रही थी एग्जीबिशन के लिए, अपने घर में ही नीचे लॉन पोर्च में थी, लॉन के साथ गाड़ी में बैठने लगी तो एक बटरफ्लाई दिखी मुझे, जो कि फिरोजी ग्रीन और ब्लैक कलर के उस पे आउटलाइन थी। इतनी सुंदर बटरफ्लाई, वो मेरे आसपास घूमी, 2-3 चक्कर लगाया। फिर मैं सोची गुरुजी प्लीज़ कहीं बैठे तो मैं पिक्चर लूँ। फिर मेरे साथ में अशोका ट्री था जो उसके ऊपर आके वो बैठी और मैंने इससे पिक्चर ली, और इतने प्यारे दर्शन दिए ना उसके। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मुझे सुबह ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। और जब मैं वहाँ गई हूँ, आपको बता नहीं सकती। तो मेरी एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे रानी जी हैं, उन्होंने आना था, पर उनको एक दिन पहले दिल्ली जाना पड़ा। पर क्या होता है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब शुरू होती है एग्जीबिशन तो 12 बजे हम लोग, मैं वीडियो कॉल करूँगी, उसमें मैं आपको पूरी ब्लेसिंग दूंगी वो। और उनको पता है कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दिए हैं, क्योंकि मैं वो दर्शन मुझे उन्हीं के वहाँ पैलेस में ही जब एग्जीबिशन थी वहीं पे मिले थे। तो उन्हें मेरा वो पता है कि कनेक्शन कितना गुरुजी और बटरफ्लाई से है। और मतलब तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कॉल करूँगा। जब वो कॉल किया उन्होंने, तो उन्होंने मेरे लिए केक मंगवाया वहाँ। तो जब केक आया तो आप जानते हैं वो केक बटरफ्लाई की शेप में था। उन्होंने स्पेशल कस्टमाइज ऑर्डर करवाया मेरे लिए बटरफ्लाई के रूप में केक, और गुरुजी ने सुबह ही मुझे बटरफ्लाई की ब्लेसिंग भी दी, और मेरे लिए इतना ब्लेस दिन था आज।
और एग्जीबिशन भी इतनी अच्छी गई, मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी गई। सबको कलेक्शन बड़ी अच्छी लगी और बहुत अच्छी मेरी सारे लोगों ने ली कलेक्शन में से। तो मैं इसका ये आज जो कलेक्शन थी और जो एग्जीबिशन थी सब गुरुजी की थी। गुरुजी की एग्जीबिशन बहुत ही अच्छी गई और गुरुजी ने इतना सुंदर एक आज का दिन दिया जिसकी मैं इनको जितना भी शुक्राना करूं कम हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराजा का, बहुत बहुत शुक्राना है, हर सांस में मेरे शुक्राना है, हर रोम रोम से शुक्राना है गुरुजी। आप प्यार देते हो, बस ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे पापा हैं मेरे साथ, जो कि बहुत साल पहले ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक वो चले गए थे जब से मेरी शादी हुई और उसी के थोड़ी देर में चले गए थे वो। तो पर जब से गुरुजी से मेरी ये कनेक्शन हुआ है जैसे दिल से, और तो गुरुजी हर वक्त मुझे लगता है साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर मोड़ पे साथ हैं, हर जहाँ हमें मतलब गुरुजी को इतना सरेंडर है तो कि अब तो जो भी काम भी मैं करती हूँ मुझे लगता है गुरुजी का काम है और गुरुजी ही हर काम करते हैं। तो मतलब इन ऑल हम तो कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ भी सोचती ही नहीं हूँ क्योंकि जो करना है उन्होंने, जैसे करना है उन्होंने करना है, जो वो चाहते हैं, और अच्छा भी देंगे तो भी कोई वो नहीं है कि क्या है, और बुरा देंगे तो भी कोई नहीं है कि क्या गया गुरुजी, क्योंकि आपको तो पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, हम तो उससे आगे कुछ सोच ही नहीं सके ना। तो इतना प्यार देने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आप के जैसा कोई भी नहीं। और अब आप जल्दी घर पे मेरे सत्संग करवाओ गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप आओ, बहुत दिल से चाहती हूँ मैं आऊँ, बहुत देर से चाहती हूँ, साल से तो मैं आपको बोल रही हूँ आप जल्दी आओ, अब आप आ जाओ गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया। आज सत्संग है, उन्होंने मेरे को बहुत मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे को ब्लेस किया है और उसकी अब चिंता नहीं करनी है, वो मेरे अब उसको मैंने संभालना है। तो बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज आपको आपके चरणों में एक माँ का शुक्राना है। तो ऐसे था कि उसने एक MBA के लिए कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था और उसने सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई किया था और गुरुजी महाराज ने उसको उसमें जो 2 कोर्सेज उसने अप्लाई किए थे दोनों में सिलेक्ट करके भेजा है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी भी एग्जीबिशन जो थी समझ का मेरी कलेक्शन की तो बहुत ही अच्छी गई और ये इसको मैं बोलती हूँ कि गुरुजी की एग्जीबिशन थी और गुरुजी ने बहुत अच्छी एग्जीबिशन की और मेरे को अपने चरणों में थोड़ी जगह दी है उन्होंने कि उनकी संगत बन सके, तो इसका बहुत बहुत शुक्राना है। और वहाँ मेरी एग्जीबिशन शुरू होने से पहले ही सुबह मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। जितना भी शुक्राना करें कम है गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।